frustrating, Nayan, to be put in this box because of the way that I look. And I'm saying it very bluntly and honestly because that's the... आज हम बात करेंगे तारा सुतारिया के बारे में, उनके बॉलीवुड जर्नी के बारे में और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपनी स्ट्रगल कैसे फेस की और क्यों उन्हें वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। और हम ये भी समझेंगे कि कैसे करण जौहर ने उन्हें यूज़ किया था अपनी मूवी में और उसके बाद उनका बॉलीवुड करियर कहाँ गया। तारा सुतारिया का बॉलीवुड में एंट्री होना एक बड़ी बात थी। 2019 में उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के साथ अपना डेब्यू किया, जिसमें उनके ऑपोजिट थे टाइगर श्रॉफ। ये मूवी करण जौहर की थी, जो मोस्टली अपनी मूवीज़ में स्टार किड्स को ही जगह देते हैं। अनन्या पांडे और टाइगर श्रॉफ दोनों स्टार किड्स थे और तारा एक आउटसाइडर थी। तो जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 बन रही थी, सबको लगा कि तारा को भी एक स्टार किड की तरह ट्रीट किया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अनन्या को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल गई थी, ना सिर्फ स्क्रीन टाइम में बल्कि प्रमोशन में भी। अगर आप देखते तो अनन्या को हर जगह प्रमोट किया गया, चाहे वो इंटरव्यूज़ हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस। तारा को रिलेटिवली कम इम्पोर्टेंस दी गई थी और ये उस वक्त सबको नज़र आया। करण जौहर की मूवी होने के बावजूद तारा को वो लाइमलाइट नहीं मिल पाई। तो तारा का बैकग्राउंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप उनका करियर देखें तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि तारा सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, बल्कि वो एक ट्रेन बैलेट डांसर हैं और सिंगर भी हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी शोज से की थी, जैसे कि द स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर, ओए जस्सी, जो डिज्नी चैनल पे थे। तो एक्टिंग में उनका काफ़ी एक्सपीरियंस था और वो बहुत टैलेंटेड थी। अगर आप उनका एक्टिंग देखें तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट और रिफाइंड थी। अगर आपको अपूर्वा जैसे टीवी शोज़ में उनका परफॉर्मेंस देखें तो आपको उनकी एक्टिंग स्किल्स दिखाई देती हैं। उन्होंने डाइवर्स रोल्स किए हैं जिसमें उनका रेंज दिखाई देती थी, फिर भी उन्हें इंडस्ट्री में उतना रिकग्निशन नहीं मिला जो उनके टैलेंट के हिसाब से मिलना चाहिए था। सो इंडस्ट्री जो है बेसिकली वो बायस है, आउटसाइडर्स वर्सेस स्टार किड्स। ये सिर्फ तारा का केस नहीं है, बॉलीवुड में कई बार ये देखा गया है कि स्टार किड्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, चाहे उनकी एक्टिंग स्किल्स उतनी अच्छी ना हो। करण जौहर के केस में ये क्लियरली दिखाई देता है। अगर आप देखें तो करण जौहर की मूवीज़ में हमेशा स्टार किड्स को ही ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। अनन्या पांडे का केस एक एग्जाम्पल है। अनन्या को स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जबकि तारा को उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाई। स्टार किड्स को इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक सपोर्ट सिस्टम होता है। ये सपोर्ट सिस्टम उन्हें मीडिया प्रमोशंस और प्रोडक्शंस हाउसेस के थ्रू मिलता है, जहां एक आउटसाइडर को अपने टैलेंट के साथ साथ अपने नेटवर्क को भी बिल्ड करना पड़ता है। ये अनफेयर एडवांटेजेस स्टार किड्स को दे देते हैं और आउटसाइडर्स के लिए एक एडिशनल स्ट्रगल बना देते हैं। तो करण जौहर की इन्फ्लुएंस को समझाना बहुत ज़रूरी है। करण के पास एक पावर है जिससे वो स्टार किड्स को प्रमोट करते हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में जब तारा को उन्होंने कास्ट किया तो इससे एक मैसेज जाना था। ये फिल्म स्टार किड्स के साथ ही रिलीज़ हो रही थी, तो करण ने तारा को एक आउटसाइडर के रूप में कास्ट किया, ताकि ये सबको लग सके कि वो स्टार किड्स के साथ भी आउटसाइडर्स को भी चांस देती हैं। लेकिन ये सब काफ़ी टेम्पररी था। जब तारा को करण की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला तो ये सब क्लियर हो गया कि करण का मेन फोकस स्टार किड्स पर ही था। तारा को सोडी 2 के बाद काफ़ी करण जौहर की मूवीज़ में फिर से कास्ट नहीं किया गया। ये उनके टैलेंट की कमी नहीं थी, बल्कि ये बॉलीवुड की इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर था जो आउटसाइडर एक्टर्स के लिए मुश्किल बनाता है। तो अगर करण जौहर ने तारा को उस वक्त प्रमोट किया होता जैसा कि उन्होंने अनन्या को किया, तो हो सकता है कि तारा को वो लाइमलाइट मिलती जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। अगर वो इंडस्ट्री में अपनी टैलेंट के साथ जाने जाते तो उनका करियर ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता था। तारा के केस में हमें ये सिखाता है कि कभी भी आपके पास टैलेंट होने के बावजूद भी ये इंडस्ट्री आपको अपने स्ट्रक्चर के अंदर ही फिट करती है।